हेलो स्टूडेंट्स। आफ्टर सेवन्थ एच बेटा हम सेवन्थ आई की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या कुछ करना है बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हम लोगों को बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस दे रखी होंगी, उनका हम लोगों ने इंटीग्रेशन करना है। तो उसके लिए कुछ एक टेबल सा बनाया गया है। तो देखो ज़रा किस टाइप के फंक्शन आपके पास आएंगे और आपने उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है। आप लोगों को रैशनल फंक्शंस दे रखे होंगे, एक फॉर्म दे रखी होगी रैशनल फंक्शंस की, उसमें आप लोगों ने उस फॉर्म को कन्वर्ट करोगे आप लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में, और पार्शियल फ्रैक्शंस करने के बाद उसका इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से निकाल दोगे। देखो ज़रा पहले जो फर्स्ट है हमारा बेटा क्या है, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में होता है लीनियर, ठीक है, हमारे पास जो टर्म होती है वो लीनियर होनी चाहिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो चाहे क्वाड्रेटिक बन जाए पर फैक्टर बनने चाहिए उसके नीचे, ठीक है। जैसे देखो अगर ऊपर हमारे पास हो पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज लीनियर, और नीचे हमारे पास दो फैक्टर दे रखे हैं, वैसे अगर हम इसको ओपन करते हैं प्रोडक्ट करके तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग। तो देखो ज़रा, अगर हमारे पास एक एक्स माइनस अल्फ़ा है और एक एक्स माइनस बीटा, अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे। एक जो फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा को अलग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और एक्स माइनस बीटा को अलग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर लिखेंगे ए एंड बी। और ये जो ए बी है बेटा वो हमारे पास कांस्टेंट है, और अल्फा बीटा भी बेटा हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। क्या था हमारे पास, अगर रैशनल फंक्शंस में ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, उन फैक्टर्स को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे एक्स माइनस अल्फा लिखेंगे और x माइनस बीटा लिखेंगे, और a और b हम ऐसे ढूंढेंगे जिसको हम लोग जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू नॉट बीटा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊंगा, अभी तो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा टेबल है, हमने ऐसे करना है, और बाद में बताऊंगा आपको जो ये a एंड b है ये आपने कैसे फाइंड करने हैं। तो देखो जो सेकंड है, अगर हमारे पास ऊपर दे रखा है लीनियर और नीचे हमारे पास जो फैक्टर का है स्क्वायर, यानी डबल फैक्टर दे रखे हैं, एक्स माइनस अल्फा का अगर स्क्वायर करता हूँ तो दो फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऐसा आए, ऊपर हमारे पास लीनियर है और नीचे हमारे पास एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक सिंगल लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा प्लस फिर लिखेंगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ऊपर a एंड b। ये हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर बने होंगे तो डिफरेंट फैक्टर को हम लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, ऊपर a b, और इसको एडिशन में लिखेंगे। और a और b जब हम ढूंढेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, अगर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है टेबल में जो टाइप है उसमें क्या दिया हुआ, अगर ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक और नीचे हमारे पास क्यूबिक बनते तीन फैक्टर। देखो यहाँ पे सिंगल था, ठीक है, लीनियर में था तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर थे, यहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर थे। अब ऊपर क्वाड्रेटिक है, यानी दो फैक्टर बनेंगे कम से कम, और नीचे हमारे पास फिर तीन फैक्टर होने चाहिए। तो देखो जरा, अगर हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक होती है और नीचे हमारे पास तीन फैक्टर और तीनों फैक्टर डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गैमा लिख के ऊपर न्यूमिनेटर में ए बी और सी इसको एडिशन में लिख देंगे, ठीक है। और ए बी सी फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद बेटा क्या होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिट्टो यही चीज़ बनेगी। तो जो नेक्स्ट है वो देखो, अगर हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक हो और एक फैक्टर डबल दे रखा हो और एक सिंगल दे रखो है, तो ये तीन फैक्टर ही ना बेटा, क्या है, एक तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये है। अगर ये दे रखा होगा फिर से हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a और यहाँ पे b प्लस, और जो ये अलग जो डिफरेंट फैक्टर है उसको x माइनस बीटा लिखेंगे। ये लिखने की टेक्निक्स आपकी ओके जी। अब देखो जरा, अगर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है तो नीचे क्यूबिक होना चाहिए ना, यानी ऊपर पावर दो वाला है तो नीचे तीन वाला आना चाहिए ना, या तो तीन फैक्टर बनने चाहिए या तीन वाला आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक को लीनियर से प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक बनेगा ना। तो पर इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ है कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टर नहीं बनने चाहिए। अगर फैक्टर बन जाएंगे, डिफरेंट फैक्टर बनेंगे तो हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर नहीं बनेंगे, दो एक जैसे बनेंगे और एक डिफरेंट बनेगा, तो हम ये वाला अप्लाई कर देंगे। अब क्या कहा गया है कि इसके अंदर अगर हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, कैन नॉट बी
फैक्टराइज्ड फर्दर, अगर हम आगे इसको फैक्टर में नहीं बना सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, ये सिंगल वाला है, और जो ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लोग लीनियर लिखेंगे bx प्लस सी। जो a b c है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास बेटा ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे हमारे पास फैक्टर, सिंगल फैक्टर, लीनियर फैक्टर और साथ में हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक को हम अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, लीनियर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अब हम चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है, हमारे पास इवेल्युएट करना है, हम लोगों ने क्या इवेल्युएट करना है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब देखो जरा, ये हमारे पास दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर आ गए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्म किस में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में, जो हमने पीछे करा ना, ये दो डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं है। ओके जी, तो देखो जरा, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 दो फैक्टर दे रखे हों हमारे पास, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, हमने इंटीग्रेशन इसका करना है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इंटेग्रल है जिसका हमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेंड है ये, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है। देखो जरा क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको बेटा हम लोग लिखेंगे जैसे हमने पहले, एक मिनट रुकिए ज़रा, हाँ हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर है। अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट फैक्टर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर प्लस ऊपर a और b। अब इन a और b को हमने फाइंड कैसे करना, देखो जरा, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x प्लस 2 साथ में आया, प्लस b, x प्लस 2 से x प्लस 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 1 साथ में आ गया। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या बना, इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 0। उससे पहले देखो ज़रा क्या करना हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोग इसमें लेते हैं, देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट क्या बनता है, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 0, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है इसलिए 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे ना, इधर जो x के कोफिशिएंट आ रहे हैं और जो इधर x के कोफिशिएंट आ रहे हैं दोनों इक्वल होंगे ना। जो लेफ्ट साइड कोफिशिएंट आ रहा है वो तो आ रहा है 0, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, b a इज इक्वल टू माइनस बी। और सेकंड में क्या है बेटा, अब हम कांस्टेंट टर्म, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इधर लेफ्ट साइड कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है, राइट साइड कांस्टेंट टर्म कितनी है, राइट साइड कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू यहाँ पे भरी और हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, और हम लोगों ने यहाँ पे a और b भर दिए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसकी इंटीग्रेशन कर दी। यानी कि कहने का मतलब है a कितना है हमारे पास, a आया 1, और b कितना है हमारे पास, b आया -1। तो हमारा क्या बना, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन, आसानी से हमारा इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को निकालनी आती ही है, ठीक है। ओके जी, एक सिंपल तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये तो हमने कंपेयर करके करा है, चलो सिंपल तरीका नेक्स्ट बताएंगे आपको, पहले ऐसे निकालो कुछ सम, उसके बाद बताते हैं। अब चलते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये दिया है हम लोगों को 3 फैक्टर दिए हुए हैं हमारे पास न्यूमरेटर में, और x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6 हम लोगों को डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो बेटा देखो ज़रा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो, अगर हमारे पास लीनियर के अंदर क्या, अगर हमारे पास लीनियर के अंदर हमारे पास आता है इंटीग्रेशन निकालनी होती है, ठीक है, तो ऊपर भी देखो पावर क्यूब बनेगा, अगर प्रोडक्ट करके लिखता हूँ हाईएस्ट पावर x के क्यूब बनेगा ना, और नीचे भी x की पावर क्यूब बन रहा है, ठीक है कि नहीं है। यानी अगर ऊपर भी पावर, ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम है ना बेटा,
तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो ज़रा। जो हमारे पास है क्या है, उसको हम लिखेंगे 1 प्लस x-4, x-5 और x-6। इसके बारे में तो तुम लोग को मालूम ही है, ठीक है। जो हम ये लिखते हैं, जो हमें फैक्टर्स दिए होते हैं x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, अगर मैं प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में दे रखा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में प्लस x माइनस बीटा डिनोमिनेटर में प्लस x माइनस गामा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग a b एंड c, ठीक है। पर अगर ऊपर भी पावर सेम हो और नीचे भी पावर सेम हो और हमारे पास लीनियर फैक्टर हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ऐड करेंगे। आप कभी भी देख लेना, अगर ऊपर और नीचे हमारे पास हाईएस्ट पावर सेम होती है, जब उसको डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस, ठीक है, तो 1 एडिशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलें आगे। तो देखो बेटा ज़रा, अब क्या करते हैं, हमारा वही पुराना जो हम इसको सॉल्व करते हैं वही तरीका पुराने वाला, पहले वाला ही। x-1 इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x-1, x-2, x-3, तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे x-4, x-5, x-6 आ गया। a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-5, x-6, x-4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x-5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x-6 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ओपन होकर हमारा ये आ गया, ठीक है बेटा। तो ज़रा देखो आगे क्या है इसके बाद है बेटा हम लोगों के पास हाँ, अब देखो ज़रा, अब कंपेयर करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, एक्स की क्यूब का इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा, एक्स की क्यूब, और उससे छोटी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। पर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स को अगर मैं एक तो इसका फैक्टर क्या बन रहा है, अगर x-4 0 करता हूँ तो 4 बन गया, यहाँ 5 बन गया, यहाँ 6 बन गया। यानी कहने का मतलब अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट या एक्स का, उसकी जगह पे बेटा हम एक्स को 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 4। तो देखो बेटा ज़रा, अगर हम लोग एक्स को करते हैं पुट 4 तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक्स को जब हमने 4 पुट करा तो अगर मैं यहाँ पे x को 4 पुट करता हूँ तो 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। ऐसे करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 3। उसके बाद क्या है, अगर x को 5 बढ़ता हूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी -24, अगर x की वैल्यू 6 बढ़ता हूँ तो हमारे पास कितने आ जाएगी, c का 30, ठीक है बेटा। तो x-1, x-2, x-3 अपॉन x-4, x-5, x-6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -24, c की वैल्यू लिखने के बाद हम इंटेग्रेशन करेंगे, तो इंटेग्रेशन तो आप लोगों को आती ही आती है। बस क्या देखना था कि अगर हमारे पास फैक्टर्स बने होते हैं, ऊपर भी पावर सेम है और नीचे भी पावर सेम है, ठीक है कि नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास था नहीं कुछ, इस वजह से हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं। यहाँ पे हमारे पास पावर दोनों की सेम थी, इस वजह से हमने 1 प्लस लिख दिया। क्या होगा जब हमारे पास लीनियर फैक्टर, ऊपर भी 3 लीनियर फैक्टर, नीचे भी 3, ऊपर भी 4 लीनियर फैक्टर होंगे, नीचे भी 4 लीनियर फैक्टर होंगे, डिफरेंट होंगे नहीं होंगे, वो सम के ऊपर डिपेंड करता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, हमें दिया हुआ है कि x² + 1 अपॉन x - 1 का स्क्वेयर इंटू x + 3, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब देखो ऊपर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, x² + 1, ठीक है, और इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, ओके जी। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है, x - 1 का स्क्वायर, x + 3, ये हम लोग कर ही चुके हैं। अगर x - अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, x - 1 लिखते हैं, और आगे वाले में x - 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ये हम लोग टाइप कर चुके हैं, ठीक है। प्लस, और ये हमारे पास जो लीनियर फैक्टर उसको हमने लिखा c अपॉन x + 3, ठीक है बेटा। मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को, ज़रा देखो हम लोगों ने करा था कि अगर आप लोगों के पास ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे
देखो ऊपर पावर ज़्यादा है, ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रोडक्ट करता हूँ तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, एक्स का क्यूब बनेगा, ऊपर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना ना, अगर हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों पावर सेम होती तो 1+ का सहारा लेते हैं हम लोग, पर इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या लिखा जाएगा, देखो अगर हमारे पास x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर होता है तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, फिर x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और जो ये हमारे पास है फैक्टर है उसको x माइनस बीटा ऊपर ABC, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही है हमारे पास। यहाँ पे हमें p को 1 दिया हुआ है, q को 0 दिया हुआ है, r को हमें 1 दिया हुआ है। उसके अंदर जो हमारा सम है, एग्जाम्पल नंबर कौन सी हमारी 3, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इसके बाद क्या करा हम लोगों ने, वही से फिर प्रोडक्ट करी हम लोगों ने, x को 1 भरा, x को -3 भरा। अगर मैं x को 1 भरता हूँ और x को -3 भरता हूँ, दो फैक्टर बनने ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, जिससे हमें दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, x को 1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू निकल जाती है, x को -3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल जाती है। अब x को हम बेटा एज ए यहाँ से कॉन्स्टेंट भी उठा सकते हैं हम लोग। अगर कांस्टेंट नहीं उठाना चाहते तो x को आप 0 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें ना कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। या तो हम x को जो फैक्टर हमारे पास दिए होते हैं हम उनको पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास x माइनस 1 दे रखा है, अगर हमारे पास x माइनस 1 दे रखा है तो उसमें अगर 1 भरते तो 0 बनता है ना, वो इस वजह से बनता है ना वो 0। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को पुट करते हैं 1। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहा है, x माइनस 1। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो बेटा हमारे पास फैक्टर कितना, x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास -3 आ रही है। इस वजह से कंपेयर करने के लिए कोफिशिएंट हम लोगों ने क्या किया, x को पुट करा 1 और x को -3। यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर कांस्टेंट को कंपेयर नहीं करना चाहते तो x की वैल्यू हम लोगों ने 0 लिया है। उसके बाद हमें a b और c की, बेटा हम लोग को a b और c की वैल्यू निकालनी थी। जब वैल्यू निकली तो उसके बाद हम वापस से पुट करके उसका इंटीग्रेशन निकाल के आसानी से हमारे सम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के बहुत से सम कर लिए हैं। इंटीग्रेशन तो आप निकाल ही दोगे, बस आप लोगों को पैटर्न मालूम चलना चाहिए उसको लिखना कैसे। देखो अब ज़रा, अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या दिया, देखो ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे हमारे पास एक लीनियर और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, नीचे हमारे पास लीनियर होता है, साथ में क्वाड्रेटिक होता है। हमने ये वाली टाइप करी थी, और इस टाइप में क्या था कि जो हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक आती है उसके आगे फैक्टर नहीं बन सकते। लास्ट वाली टाइप करी थी, देखो ज़रा हम लोगों ने। अगर हमारे पास ये वाली टाइप है, अगर हमारे पास px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस गामा होता है, तो हम उसको लिखते हैं a अपॉन x माइनस अल्फा bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस गामा। तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो, नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर हो और साथ में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हो और इसके फैक्टर ना बनाए जा सके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा तो ये लिख दिया हम लोगों को, ये तो मालूम है इसके बारे में। और जो ये नीचे वाला फैक्टर नहीं बन रहा था उसका हम लोगों ने बी एक्स प्लस सी ऊपर लिख देते हैं बेटा, ठीक है। ये एक हमारी ये टाइप थी। तो अब हम लोगों ने क्या करा, फिर से वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो x को अगर इसको मैं 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू -2 आती है, तो x की वैल्यू कितनी भरी मैंने, -2। आप लोगों को एक और बात बताई थी, x को हम लोग 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये है कुछ चीज़ें, यानी कि या तो हम कंपेयर करेंगे x, इसमें x स्क्वायर आ रहा है, x का कोफिशिएंट आ रहा है कांस्टेंट, या तो इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स की वैल्यू भरेंगे और साथ में 0 भी भर सकते हैं। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ निकाला हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करके हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। या तो हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर कर, देखो ज़रा मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, देखो इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1 है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a बन रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, उसका कोफिशिएंट कितना बन रहा है हमारे पास, b। तो ईजी है काफ़ी, ठीक है कि नहीं है। अगर x को 0 भरा, x को -2 भरा, x को -1 भी भर सकते थे हम लोग, सॉरी x को -1 नहीं भर सकते क्योंकि इसका तो फैक्टर बन ही नहीं रहा ना ये इसका। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मैं 0 करता हूँ तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू नहीं भर सकते। हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर लिया, एक्स इज इक्वल टू 0 लिया और एक्स की वैल्यू -2 ली। करने के बाद हमारे पास ए बी सी आ गया। जब ए बी सी हम लोगों ने करा तो हमारे पास क्या बना, इसको हम लिख सकते हैं, ए हमारे पास 3/5 आया और बी हमारे पास 2/5 एक्स प्लस
1/5 है। देखो बेटा ये हम लोग यहाँ पे बीटा एक्स प्लस सी इस वजह से लिखते हैं, जो बीटा एक्स प्लस सी है ना, इस वजह से लिखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना आगे कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को, तो जो नीचे वाला होता है ना ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हम इसको लिखते हैं। जो हमें x² + 1 है ना, तो ऊपर हम क्या करते हैं 2x बनाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से ये हमें बीटा bx प्लस सी लिया जाता है। देखो ज़रा अब क्या करा हम लोगों ने 3/5 बाहर निकाल लिया कॉमन, तो हमारे पास dx/x+2, इसकी इंटीग्रेशन ईजी है। ओके जी 1/5 बाहर निकालो, ऊपर कितना बचा 2x+1 बचा। अब देखो x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा 2x/x² + 1 और +1/x²+1। इसकी इंटीग्रेशन अलग से हमें मालूम है, इसकी इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव दे रखा, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हो भाई इवेल्युएट करना है हम लोगों को 1/x³ + 1। अब ध्यान से देखना ज़रा, 1/x³ + 1 को हम लिख सकते हैं x+1 x² - x+1। यानी कहने का मतलब है कि a³ + b³ को लिख सकते हैं हम लोग a + b a² - ab + b²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान देना इसकी तरफ। यानी कहने का मतलब है a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b²। ठीक है, तो 1/x³ + 1 को हम क्या पुट कर सकते, क्या लिख सकते हैं x+1 x² - x+1। अब वही बात, ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, और जो क्वाड्रेटिक है वो आगे क्या नहीं हो सकती, हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, x+1 ऊपर a प्लस x² - x+1 ऊपर bx + c, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, लास्ट वाली टाइप है हमारी। फिर वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को -1 भरते हैं, अगर इसके अंदर x को मैं -1 भरता हूँ, इसके अंदर अगर x को मैं -1 भरता हूँ, तो देखो -1 भरने से x² - 1 वो 1 ही आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 आ गई, ये 3 बन गया, की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या करा कांस्टेंट को कंपेयर करा, लेफ्ट वाली साइड देखो कांस्टेंट 1 ही है तो हमने 1 लिखा, राइट साइड कांस्टेंट क्या आ रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो x² कांस्टेंट तो नहीं है, यहाँ पे -ax ये भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे a ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये a लिख दिया। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, जस्ट मेरे पास ये c आता है, c को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a + c बन गया हमारे पास, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या कहता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² देखो बेटा क्या है हमारे पास x² का कोफिशिएंट, देखो x अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x² का कोफिशिएंट क्या है a है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ तो यहाँ पे हमारे पास b आ गया, और लेफ्ट साइड बेटा इधर तो x² का कोई कोफिशिएंट है, सॉरी x² का कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा 0 आ गया, तो a = -b आ गया, b की वैल्यू -1/3 है, और चलो जी a की वैल्यू 1/3 थी तो b की वैल्यू -1/3 हो गई, तो हमारा ये हो गया अच्छे से। ओके जी, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखो क्या करा, ये तो हमारा सिंपल हो जाएगा। बात है इसकी, हमारे पास क्या दिया x - 2/x² - x+1। देखो हम क्या करते हैं, हम जब ये इसको सोल्व करते हैं ना, नीचे जिसके फैक्टर ना बनते हो हमारे पास क्वाड्रेटिक में, उसका क्या करते हो ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हो। वो तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर 2x - 1 चाहिए ना, ठीक है कि नहीं है, तभी मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना। तो क्या करा 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 2 - 4, तो उसको मैं तोड़ के लिख लूँगा, उसको ब्रेक करके लिख लूँगा, ऐसे लिख लूँगा 1/2 2x - 1 - 3/2। कैसे लिखा ये देखो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास x - 1/2 बना और बाहर -3/2 है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो x - 1 ये बन गया 4/2, तो ये फिर से x/2 बन गया। ठीक है, जानबूझ के इसको तोड़ दिया हम लोगों ने इसमें। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप लोग हो +2 के स्टूडेंट्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है बेटा, तो देखो उसके बाद क्या है, इसको हमने फिर से वही थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने करी थी, सेपरेट करके लिख दिया। इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो उसको log x² - x+1 लिख देंगे, और इसका जो हमारे पास जो ये बना था नीचे क्या आएगा
-3/2 आएगा ना नीचे, तो इसका वो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसमें क्या करना है, जो ये सिंगल वाला बन जाएगा नीचे रह जाएगा ना, तो इसका हम लोग स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। समझते हो ना, पहले वाले का ऊपर हमने डेरिवेटिव बना दिया, दूसरे वाले का हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे और आप लोगों का सम आसानी से हो जाएगा। हाँ जी बेटा देखो ज़रा, अब हम लोग आगे चलते हैं। बेटा देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है x² अपॉन x² + 4 x² + 9। तो ज़रा ध्यान से देखो, इसमें सारे के सारे x² दे रखे हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर हमारे पास सारे फंक्शंस के अंदर x² दे रखा तो हम उस x² को पुट कर देंगे t, ठीक है, क्योंकि सभी जगह क्या आ रहा है हमारे पास x²। तो हमारे पास क्या बना t/t + 4 t + 9। उसके बाद फिर हमें मालूम है कि अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर होते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, t + 4 t + 9 b और a, ठीक है। फिर वही बात वो करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वैसे ही t को -4 भरेंगे, t को -9 भरेंगे और हमारा a और b निकल जाएंगे। इससे मैं आपको इससे पहले एक और शॉर्टकट तरीका बताना चाहूँगा। मैंने बोला था आपको एक शॉर्टकट बताऊँगा, तो देखो ज़रा शॉर्टकट क्या है। ये सिर्फ बेटा इसके लिए वैलिड है जो लीनियर के लिए है, ठीक है। तो कैसे है वो देखो ज़रा, वो है हमारे पास एक मिनट ज़रा, हाँ वो है हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, पहले इसके अंदर भरना हम लोगों ने, जो लेफ्ट वाला होगा ना उसके अंदर भरना है। अगर मैं इसको -4 भरता हूँ, टी को कितना भरता हूँ -4, ज़रा ध्यान से देखना। अगर मैं टी को -4 भरता हूँ तो 0 आएगा, तो इसमें हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाओ। टी की वैल्यू कितनी भरनी है -4, तो अगर मैं ऊपर -4 भरता हूँ तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं -4 भरता हूँ, -4 + 9 हुआ, वो कितना होता है हमारे पास 5, यानी आंसर कितना आ गया -4/5। तो यही है ना हमारा, देखो a की वैल्यू कितनी है -4/5। अब 9 पुट करके देखते हैं, देखो ज़रा, इसको भूल जाओ, क्या बचा हमारे पास ये t/t + 4। t पे हमने की प्लेस पे क्या पुट करना है हम लोगों ने -9। तो यहाँ पे अगर मैं -9 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -9, यहाँ पे अगर -9 + 4 करता हूँ -5, यानी -9/-5 कितना होता है 9/5। तो हमारा कितना है 9/5, ये सीधा है, समझ गए। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -4/5 और इसकी वैल्यू आ गई 9/5। क्लियर है बेटा। और जब हमने इंटीग्रेशन निकालनी है ना, जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालनी है, तब फिर से t को x में कन्वर्ट करना है, x² में, क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी x² में। ये हमने सिर्फ फैक्टर बनाने के लिए इसकी हेल्प ली थी x² की, पर एक्चुअल हमने इंटीग्रेशन किस में निकालनी है, x में निकालनी, विद रिस्पेक्ट x निकालनी। इस वजह से जहाँ जहाँ पे t था वहाँ वहाँ हम लोगों ने x² लिख दिया, और हमारा उसके बाद फिर इंटीग्रेशन निकालोगे आप, इसका बस यही है। इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास x² आएगा हर जगह, x4 आ जाए, x² आ जाए, कुछ भी आ जाए, सभी जगह एक जैसा आ जाने से, यहाँ पे x² है, x², वहाँ पे हम t पुट करेंगे फैक्टर बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है, ठीक है। शॉर्टकट के बाद फिर जब आप इंटीग्रेशन निकालना चालू करोगे ना, इंटीग्रेशन निकालने से पहले t को फिर से x² में आप लोगों ने लिख देना है, लिखने के बाद इंटीग्रेशन निकालनी है। देखो बेटा, आपको जो शॉर्टकट के बारे में बताया था, अब मुझे a b और c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर x को 4 पुट करा है, x को 4 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, इसको तो हमने लेना ही नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 - 5 -1 बना, यहाँ पे 4 - 6 -2 बना, यहाँ पे ऊपर देखते हैं। 4 - 1 करता हूँ, यहाँ पे कितना बनेगा 3 बनेगा। 4 - 2 करता हूँ 2 बनेगा, और 4 - 3 करता हूँ 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा ऊपर, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा अपॉन 2 आएगा, तो कट के कितना आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये शॉर्टकट है, देखो a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x को 5 पुट करता हूँ। अगर मैं x को 5 पुट करूँ, इसको तो हमने लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो 0 बन रहा है ना, ठीक है। तो 5 पुट करा, 5 - 4 कितना हो 1, 5 - 6 कितना हो -1, नीचे तो -1 आ गया हमारे पास, हमने देख लिया। ऊपर देखते 5 - 1 4, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 2, 4 3 2, 12 और 2 24, 24/-1, तो 24/-1 कितना बनेगा भाई -24। तो यहाँ पे क्या है -24, ठीक है कि नहीं। देखो
बी पे कितना है -24। ऐसे ही आप लोग सी का निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये शॉर्टकट है आप लोगों के लिए। अगर शॉर्टकट से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे बिल्कुल डिट्टो करो पूरा, ठीक है कि नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो भाई। हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है हम लोगों ने x² अपॉन x⁴ प्लस x² -2, ठीक है। तो बेटा जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक वगैरह या किसी के फैक्टर वगैरह बनाने हो ना, हम लोग ना एक ट्रायल मेथड होता था आपका, हिट बाय ट्रायल मेथड होता था एक, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो क्या करते हैं, देखो अगर इसके मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 0 भरता हूँ तो हमारा कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -2, तो हमारा फैक्टर बन नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे 1 भरता हूँ, यहाँ पे 1 भरता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 भरता हूँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 1 आएगा, 1 और 1 2 होगा, 2 - 2 कितना होता है 2। यानी कहने का मतलब है x = 1 इसका एक फैक्टर बन गया, यानी इसको हम x - 1 लिखेंगे, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, अगर 1 से आ रहा है ये सारे के सारे स्क्वेयर और 4 में है ना, तो अगर मैं -1 भी भरता हूँ तो भी -1 भी इसका फैक्टर बनेगा। अगर -1 x = -1 इसका फैक्टर आ रहा है तो x + 1 उसको हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। इस वजह से इसका फैक्टर दिया हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पास x⁴ प्लस x² -2 आ जाए तो उसको आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, x² + 2 x² -1। और एक मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी, अगर a³ + b³ होता है तो उसको लिख सकते हैं a + b a² - ab + b², ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हम बना सकते हैं x² + 2 x² - 1, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो x² अपॉन x⁴ प्लस x² - 2 है उसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 2 x² - 1, ठीक है कि नहीं है, समझ गए। अब फिर से वही चीज़ आ गई, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x² है वहाँ पे हम t पुट कर लेंगे। हमने t पुट कर दिया। अब यहाँ पे a b की वैल्यू निकालनी थी, हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, हम पहले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। अगर मैं t को -2 भर दूँ 0 बनेंगे तो हमने लेना नहीं है। -2 और -1 -3 होगा, ऊपर -2 है, कहने का मतलब है ऊपर -2 है नीचे -3 है, तो आंसर कितना है 2/3। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा हम लोगों के पास है, अगर मैं t को पुट करता हूँ 1, ये 0 बन रहा है, इसको तो हम लोगों ने लेना नहीं, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 3, तो 1/3 b की वैल्यू हो गई। तो सीधा पुट करके आंसर निकालो। इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने बताया था जो t है ना, t उसको पहले x² में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन निकालनी है ना वो विद रिस्पेक्ट टू x निकालनी है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो दिया है हम लोगों को x⁴ + 1 अपॉन x × x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें x⁴ है और इसमें x² है, ठीक है कि नहीं है, ऊपर x⁴ है और नीचे हमारे पास x² है। अगर मैं x² को पुट कर दूं t तो हमारे पास क्या बनेगा 2x dx dt। ये क्यों लिया है हम लोगों ने, x² को t पुट करा और उसका डेरिवेटिव क्यों निकालना है, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे x है, हम कुछ x dx है ना, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे t में। सारी की सारी जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन दे रखी है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x हम विद रिस्पेक्ट टू t में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करा हम लोगों ने, x² को हमने करा पुट t, तो ये हमारे पास आएगा 2x dx = dt, वो बना x dx = dt/2, ठीक है बेटा। तो देखो जहाँ x² है वहाँ पे t² + 1 बन गया, ये t × t + 1 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये x dx क्या बना हमारे पास dt। तो अब क्या है हमारे पास, ऊपर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है और नीचे हमारे पास लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक होती है, सॉरी लीनियर प्लस फैक्टर का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे t + 1 t + 1 का स्क्वायर ऊपर abc, ये हमारी टाइप है। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे, t को 0 पुट करोगे, t को 0 पुट करोगे, t को -1 भी पुट कर सकते हो, या फिर कोफिशिएंट ऑफ t² निकालो, कांस्टेंट निकालो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ABC निकालने ना हम लोगों ने, ये आप ट्राई करोगे। हाँ जी बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या करना है, इवेल्युएट करना है हम लोगों ने 2x अपॉन x² + 1 x² + 3। अब जरा ध्यान से देखियो, x² को मैं t पुट करता हूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो x² को हमने क्या करा t पुट किया, तो हमारे पास क्या बना 2x dx dt। तो ये हमारे पास dt अपॉन ये x² को हमने t पुट करा है, t + 1 t + 3। फिर से वही बात,
अब हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, नीचे t+1 लिखेंगे, यहाँ पे t+3 लिखेंगे, लीनियर फैक्टर है, ऊपर हमारे पास a है और b है। यहाँ पे अगर मैं -1 भरता हूँ, ठीक है, तो ये तो 0 बन रहा है, इसमें किसको हम लोगों ने लेना नहीं, क्योंकि इसका ही फैक्टर है ना वो। -1 भरा तो ये कितना बना हमारे पास 2, ठीक है, तो कितना बना 1/2, ऊपर तो 1 है ना हमारे पास। अगर -3 भरता हूं तो यहाँ पे -1/2 करके उसकी इंटीग्रेशन निकालो, आपका आंसर आसानी से आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को दे रखा हो फाइंड 2 cos x अपॉन 1 - sin x इंटू 1 + sin² x dx, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं sin x को t पुट कर दूं, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या करा, sin x को पुट करा t। जब हमने sin x को पुट करा t तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x dx = dt लिखेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारे पास बना 2 dt अपॉन 1 - t इंटू 1 + t²। तो अब हमारे पास क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है, जिसके फैक्टर आगे नहीं हो सकते, फैक्टराइजेशन उसकी नहीं कर सकते आगे। तो हम क्या करेंगे, 1 - t ऊपर है प्लस 1 + t² ऊपर हमारे पास bt + c। अब इसको सोल्व करेंगे, फिर से वही कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, t² को कंपेयर कर दिया, t को कर दिया, t = 1 ले लिया, a b c की वैल्यू निकाली, उसके बाद हम लोगों ने आसानी से इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है कि नहीं है बेटा। अब ना इंटीग्रेशन तो बेटा आप खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। अब आपको टाइप्स भी बता दी गई हैं कि ए बी सी कैसे फाइंड करने हैं आप लोगों ने। तो ए बी सी कैसे फाइंड करने हैं आप लोगों ने देख ही चुके हो, कितने एग्जांपल्स कर लिए हम लोगों ने, अभी तक 10 एग्जांपल्स कर लिए हैं, और उससे पहले 5-6 टाइप भी कर लिए हम लोगों ने, कैसे कैसे हमारे पास सम आएंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है, उसमें क्या दिया हुआ है, हमें करना है cos θ 4 + sin² θ 5 - 4 cos² θ। अगर मैं sin θ को t पुट करता हूं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, ये ध्यान दो जरा, ठीक है। तो इसीलिए नीचे तो हमारे पास सारे का सारा साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास ये cos² θ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin² θ। जो हमारे पास क्या है, cos² θ है, उसको 1 - sin² θ लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 - sin² θ लिखता हूँ तो -4 + 4 sin² θ आ जाएगा, वो हमने लिख दिया, -4 + sin² θ। अब सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला साइन में होगा, तो मैं t पुट कर सकता हूँ ना साइन को, sin θ को क्या पुट करा, t करा, तो cos θ dθ = dt मेरे पास आ गया। 4 + sin² θ 1 + sin² θ है ना ये, ठीक है। क्योंकि इसको सोल्व करेंगे 5 - 4 कितना बन जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या बना, dt अपॉन 4 + t² 1 + t², ठीक है कि नहीं है। तो अब देखो, अब यहाँ पे भी t² है, यहाँ पे भी t² है। अगर सारे में t² आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कोई ना कुछ पुट करेंगे। तो इसको हमने x पुट कर लिया, x पुट करने के बाद आप लोग सिंपल वाला मेथड लगा सकते हो, जो शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास a और b की वैल्यूज़ बेटा आ जाएंगी, और a और b की वैल्यूज़ निकालने के बाद आप लोग a और b की वैल्यू निकाल लोगे। और जब इंटीग्रेशन करने लगोगे ना, इंटीग्रेशन करने से पहले जिसको आपने x पुट किया था वो लिखो, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन है वो किस में निकालनी है, dt में। वैसे तो हमें थीटा के बीच में जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब पुट करते, देखो यहाँ से हमने क्या करा था, हमने t² और t² को पुट करा था ना x। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे ना हम dt में विद रिस्पेक्ट टू t जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे t² करा, उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकाल ली। इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, और इस आंसर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में, क्योंकि sin θ को हमने क्या पुट करा था, t। जिसमें हमसे सम पूछा जाएगा, जिस वेरिएबल में हमसे सम पूछा जाएगा, जैसे हमें थीटा में पूछा गया था सम, तो हम जो आंसर है बेटा वो आंसर लास्ट में थीटा में ही निकाल के देंगे, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इसी के साथ आपको 7th आई की जो ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस करी हैं, और ये जो इसके हमने टाइप्स डिस्कस करी है बेटा, वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है 7th आई में, आप मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, फ़ोन करो, यानी कि मेरे साथ बात करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ। तो इसके फिर आपकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना बेटा, उस सभी प्रॉब्लम का मैं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकाल के ज़रूर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आपने अपनी 7th एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मेरे तरफ से बेटा 7th आई के लिए आपको गुड लक बेटा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके बेटा, थैंक यू।